नमस्कार दोस्तों। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के इतिहास विभाग में मैं डॉक्टर आसिफ हुसैन आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम महाराणा सांगा के बारे में अध्ययन करेंगे। महाराणा सांगा का समय 1509 ईस्वी से 1528 ईस्वी था। महाराणा सांगा का पूरा नाम महाराणा संग्राम सिंह था, जो मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा के पौत्र तथा महाराणा रायमल के पुत्र थे। महाराणा सांगा का जन्म 12 अप्रैल 1482 ईस्वी को हुआ तथा राज्याभिषेक 24 मई 1509 ईस्वी को हुआ था। महाराणा रायमल ने मेवाड़ के शासन का उत्तराधिकारी निश्चित नहीं किया था। रायमल का बड़ा पुत्र पृथ्वी सिंह एवं जयमल उतने योग्य नहीं थे एवं न ही कुशल थे, जबकि तीसरा पुत्र संग्राम सिंह अधिक कुशल एवं योग्य था। किंतु छोटा पुत्र होने के कारण संग्राम सिंह को राज सिंहासन का उत्तराधिकारी बनाना भी घर में कलह उत्पन्न करने वाला कार्य था। इसी असमंजस में रायमल शायद उत्तराधिकारी के प्रश्न पर निर्णय नहीं ले पाया। महाराणा सांगा के राजयोग की प्रबल संभावना संबंधी ज्योतिष की भविष्यवाणी के कारण उसके बड़े भाई पृथ्वीराज और जयमल ईर्ष्याग्रस्त होकर उसे मारना चाहते थे। महाराणा रायमल के चाचा सारंगदेव ने तीनों राजकुमारों को समझाया तथा कहा कि वे भीमल देव गांव के मंदिर की पुजारिन, जो चमत्कारिक है, से अपने भविष्य के बारे में जानकारी कर लें। तीनों भाई सारंगदेव के साथ पुजारिन के पास गए तथा पुजारिन द्वारा ज्योतिषी की भविष्यवाणी सही बताए जाने पर पृथ्वीराज ने तुरंत सांगा पर तलवार से प्रहार किया। सारंगदेव ने बीच में आकर सांगा को बचाया, अन्यथा वहीं उसके दो टुकड़े हो गए होते। घायल संग्राम सिंह सेवंतरी गांव की ओर भागा तथा वहां राठौड़ बीदा ने उसे शरण देकर बचाया एवं स्वयं जयमल के साथ युद्ध करते हुए मारा गया। भागता हुआ संग्राम सिंह अपने एवं इन दोनों भाइयों से जैसे तैसे बचकर श्रीनगर, जो कि अजमेर में था, कि करमचंद पंवार के यहाँ शरणागत हुआ, जिसने सांगा को अज्ञातवास में रखा तथा राज्याभिषेक से पूर्व तक वे सांगा के आश्रयदाता बने रहे। महाराणा रायमल के जीवन काल में ही उनके दोनों बड़े पुत्र पृथ्वीराज व जयमल परलोकवासी हो गए थे। अतः महाराणा रायमल की मृत्यु के बाद उसके तीसरे पुत्र संग्राम सिंह मेवाड़ का अधिपति बना, जो इतिहास में राणा सांगा के नाम से प्रसिद्ध है। संग्राम सिंह ने जब मेवाड़ का राज्य संभाला तब राज्य की आंतरिक स्थिति शोचनीय ही नहीं थी, बल्कि मेवाड़ चारों ओर से चुस्त और चालाक शत्रुओं से भी घिरा हुआ था। उस समय दिल्ली में लोधी वंश के सुल्तान सिकंदर लोधी, गुजरात में महमूद शाह बेंगड़ा और मालवा में नासिर शाह खिलजी का शासन था। सभी से महाराणा का सामना हुआ व उन्हें महाराणा के आगे झुकना पड़ा। सांगा के लिए उस समय एक दोहा प्रचलित था, इब्राहिम पूरब दिशा न उल्टे, पश्चिम मुदाफर न दे पयाण, दक्षिणी मोहम्मद शाह न दौड़े, सांगो दामन ताहू सुल्तान। अर्थात इब्राहिम पूर्व से, मुजफ्फर शाह पश्चिम से और मोहम्मद शाह दक्षिण से चित्तौड़ की तरफ नहीं बढ़ सकते थे, क्योंकि सांगा ने इन तीनों सुल्तानों के पैरों को जकड़ दिया था। मेवाड़ के पड़ोसी राजपूत राज्यों को पुनः मेवाड़ के प्रभाव में लाने के लिए राणा सांगा ने वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए। इसके अतिरिक्त उसने मेवाड़ की सीमा प्रांतों पर अपने हितैषी और विश्वास पात्र व्यक्तियों को जागीर प्रदान कर मेवाड़ के केंद्रीय क्षेत्र को सुरक्षित ही नहीं किया, बल्कि व्यवस्थित भी किया कि मेवाड़ के शत्रुओं पर आक्रमण का संचालन किया जा सके। सांगा ने करमचंद पंवार को अजमेर, परबतसर, मांडल, फूलिया तथा बनेड़ा आदि 15 लाख वार्षिक आय के परगने जागीर में देकर मेवाड़ की उत्तर पश्चिमी सीमा पर मजबूत प्रहरी बिठा दिया।
दक्षिण पश्चिमी सीमा की गुजरात से सुरक्षार्थ ईडर राज्य में सुल्तान समर्थक भारमल को हटाकर अपने जमाता रायमल को गद्दी पर बिठाया। मांडू के वजीर मेदिनी राय को मेवाड़ में शरण लेने पर गागरोन तथा चंदेरी के प्रांत जागीर के रूप में प्रदान कर मालवा के विरुद्ध एक शक्तिशाली जागीर की स्थापना की। सिरोही, वागड़ तथा मारवाड़ के राजाओं से वार्तालाप कर मुस्लिम शासकों के विरुद्ध राजपूत राज्यों के मैत्री संघ का गठन किया, जो मुस्लिम आक्रमणों के विरुद्ध परस्पर एक दूसरे की सहायता हेतु तत्पर रह सके। इस प्रकार राणा सांगा ने शीघ्र ही मेवाड़ का प्रभाव संपूर्ण राजस्थान पर स्थापित किया था। राणा सांगा या संग्राम सिंह का उत्कर्ष मालवा, गुजरात और दिल्ली के सुल्तानों के आंखों की एक किरकिरी थी, अतः सभी अवसर की ताक में थे कि मेवाड़ की बढ़ती ताकत को नष्ट कर दें, किंतु सभी ने अलग अलग प्रयत्न किए और राणा सांगा ने सभी का कड़ा प्रत्युत्तर दिया। इसी क्रम में हम देखते हैं सबसे पहले राणा सांगा और मालवा। मालवा मेवाड़ के दक्षिण का प्रदेश है। महाराणा सांगा के राज्याभिषेक के समय वहाँ का सुल्तान नासिरुद्दीन खिलजी था। 1511 ईस्वी में इसकी मृत्यु के बाद इसका पुत्र महमूद खिलजी द्वितीय मांडू के तख्त पर बैठा, किंतु कुछ समय में ही नासिरुद्दीन के छोटे भाई साहिब खान ने मुस्लिम अमीरों की सहायता से महमूद को हराकर मालवा की गद्दी पर अधिकार कर लिया था। सुल्तान महमूद खिलजी ने राजपूत सरदार मेदिनी राय की सहायता से साहिब खां की सेना को परास्त कर पुनः मांडू पर अधिकार कर लिया। सुल्तान ने मेदिनी राय को अपना प्रधानमंत्री बना दिया। इससे क्रुद्ध अमीरों ने गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर की सहायता से मेदिनी राय को मांडू से भगा दिया तथा सुल्तान महमूद को अपना एवं गुजरात के सुल्तान का आश्रित बना दिया। साथ ही सुल्तान को मेदिनी राय के विरुद्ध भी भड़का दिया। मेदिनी राय द्वारा सहायता की प्रार्थना करने पर राणा सांगा ने सेना सहित मेदिनी राय के साथ मालवा पर आक्रमण किया, किंतु वहाँ की सही स्थिति जानकर उपयुक्त अवसर न देख राणा पुनः मेवाड़ लौट आया एवं मेदिनी राय को चंदेरी एवं गागरोन की जागीर देकर वहाँ भेजा। सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय ने मेदिनी राय को दंड देने हेतु गागरोन पर आक्रमण किया। वहाँ मेदिनी राय का प्रतिनिधि भीमकर था। गागरोन का युद्ध 1519 ईस्वी। मालवा के लिए गागरोन का युद्ध या गागरोन दुर्ग का महत्व इस प्रकार से भी था जैसे शेर के लिए दांत का होना। अतः सांगा के मेवाड़ लौटने के पश्चात मेदिनी राय की शक्ति को समाप्त करने के उद्देश्य से महमूद खिलजी ने गागरोन पर आक्रमण किया। महाराणा सेना सहित गागरोन पहुंचा एवं महमूद से युद्ध किया। इस युद्ध में सांगा की निर्णायक विजय हुई। महमूद को बंदी बना लिया गया तथा चित्तौड़ लाया गया। 3 माह जेल में रहने के बाद महमूद द्वारा भविष्य में अच्छा व्यवहार करने की प्रतिज्ञा करने पर सांगा ने उनके साथ मानवीय व्यवहार करते हुए क्षमादान देकर मालवा लौटा दिया। इस युद्ध में राणा का रण कौशल जहां राजस्थान के लिए अनुकरणीय था, वहीं पहली बार मेवाड़ द्वारा रक्षात्मक युद्ध के स्थान पर आक्रामक युद्ध नीति का प्रारंभ हुआ। मालवा को मेवाड़ से बड़ी पराजय मिली। गागरोन विजय के पश्चात मालवा संकट से राणा को मुक्ति मिल गई थी। राणा सांगा और गुजरात। सांगा के राज्यारोहण के समय गुजरात में महमूद बेगड़ा का शासन था। नवंबर 1511 ईस्वी में उसके देहांत के बाद उसका पुत्र मुजफ्फर शाह द्वितीय गुजरात की गद्दी पर बैठा। ईडर राज्य में हस्तक्षेप। मेवाड़ गद्दी पर आसीन होने के कुछ वर्षों बाद ही सांगा को ईडर राज्य में अपने समर्थक को गद्दी पर बैठाने का अवसर मिला, जिसके लिए उसने ईडर राज्य में हस्तक्षेप किया। ईडर के शासक राव भाण की मृत्यु के बाद उसका पुत्र सूर्यमल ईडर का शासक बना, किंतु उसकी 18 माह बाद मृत्यु होने पर उसका पुत्र रायमल ईडर का शासक बना।
किंतु रायमल के चाचा भीम ने गुजरात के सुल्तान की अनुमति से रायमल को वहां से भगाकर ईडर के सिंहासन पर अधिकार कर लिया। रायमल महाराणा सांगा की शरण में आ गया, जिसके साथ महाराणा सांगा ने अपनी पुत्री की सगाई कर दी। कुछ समय बाद ही भीम की मृत्यु हो जाने पर उसका पुत्र भारमल ईडर की गद्दी पर आसीन हुआ। महाराणा सांगा की सैन्य सहायता से रायमल ने भारमल को हराकर ईडर का शासन हस्तगत कर लिया था। सन 1514 ईस्वी में गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर को ईडर पर रायमल द्वारा कब्जा करने की सूचना मिलने पर उसने अहमदनगर के अपने जागीरदार निजामुल मुल्क को सेना लेकर ईडर भेजा। वह गद्दी पर पुनः भारमल को बिठाने का आदेश दिया। शत्रु सेना के दुर्ग घेर लेने पर रायमल दुर्ग छोड़कर बिसलसर नगर या बीजानगर चला गया, किंतु निजामुल मुल्क ने उसका पीछा करने पर रायमल ने निजामुल मुल्क की सेना पर भयंकर आक्रमण कर उसे भागने पर विवश कर दिया। सुल्तान ने पुनः जहीरुल मुल्क को सेना सहित भेजा, किंतु वह ईडर पर अधिकार नहीं कर सका। अंत में सुल्तान द्वारा मलिक हुसैन के नेतृत्व में बड़ी सेना भेजी, जिसने ईडर पर अधिकार कर लिया। सुल्तान ने मलिक हुसैन को ईडर का हाकिम बना दिया। 1520 ईस्वी में महाराणा सांगा ने सेना लेकर ईडर पर आक्रमण किया तथा रायमल को वहां की गद्दी पर पुनः बैठाकर अहमदनगर को जा घेरा। वहां के दुर्ग पर अधिकार कर महाराणा बड़नगर या बीसलनगर की तरफ गया, जहां के हाकिम हातिम खां को मारकर वहां पर भी अधिकार किया। इसके बाद राणा वापस चित्तौड़ लौट आया। इसके कुछ समय बाद गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर ने सोरठ के हाकिम मलिक अयाज के साथ मिलकर मेवाड़ पर आक्रमण किया, किंतु आक्रमण करने हेतु प्रस्थान किया, किंतु मार्ग में डूंगरपुर, बांसवाड़ा और सागवाड़ा को नष्ट करते हुए मंदसौर पहुंचा। महाराणा की विशाल सेना देखकर मलिक अयाज ने महाराणा से संधि कर ली। फलतः सुल्तान को भी खाली हाथ गुजरात लौटना पड़ा। इस प्रकार महाराणा सांगा ने गुजरात की शक्ति को निर्बल किया एवं राणा की राजनीतिक योग्यता ने गुजरात को दबाए रखा। महाराणा सांगा के गौरव का उल्लेख मुगल बादशाह बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी में भी किया है।